नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सभी नेता सबके डाराबो कैंपस नियंत्रण में लेल गेल मुख्य प्रशंसा। डाराबो कैंपस के सभी नेता सबके छापामारी शैली में जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा नियंत्रण में लेने अछि। आज भिन्सर सभी अध्यक्ष के कार्यालय में तालाबंदी केने बाद प्रहरी खोल प्रयास केला सब विवाद घेरसल। वह क्रम में तालाबंदी यथावते रहत कहत अडान लेने बाद लोबी संघ विद्यार्थी संघ के नेता कार्यकर्ता सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। हिनका सबके जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में राखल गेले त कैंपस प्रशासन आ सभी नेता सबके मिल मिलाप में विद्यार्थी के कॉपी सेटिंग हुए त्याल आरोप सहित प्रत्याशी नेता सब तालाबंदी केने छलैन। वह क्रम में सभी के अध्यक्ष मनीष यादव के हिनकरे कार्यकक्ष में थुनने बाद नेता सबके नियंत्रण में लेल गेल अछि। डाराबो कॉलेज के प्रत्याशी सभी नेता सब में अजय पंडित, गौतम यादव, सिद्धार्थ चौधरी लगायत नेता सबके नियंत्रण में लेल गेल कहत लोबी संघ तत्कालीन रिहाई के मांग सेहो केने अछि। हिनका सबके यथाशीघ्र रिहा नहीं कयल गेल त कड़ा आंदोलन के चेतावनी समेत देल गेलै। नेपाल प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो 2 किलो 654 ग्राम अवैध लागू औषध कोकीन सहित 3 गोटे विदेशी महिला के नियंत्रण में लेने अछि। ब्यूरो बृहस्पति दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करत अंदाजी 7 करोड़ 96 लाख रुपया बराबर के कोकीन सहित 2 गोटे युगांडा आ 1 गोटे भारतीय महिला के नियंत्रण में लक सार्वजनिक केलक अछि। यह बैसाख 30 गते काठमांडू के सीनामंगल क्षेत्र से युगांडा के नागरिक केविना मुगोला के नियंत्रण में लक खान तलाशी केने समय पेट भीतर किछ वस्तु रहल कहत स्वास्थ्य परीक्षण कर अस्पताल हिनका पठायल गेल छल। एहि क्रम में ओ घोटने 90 टा कोकीन के कैप्सूल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज में इलाज पद्धति से निकालने जानकारी देलक अछि। उक्त कैप्सूल के तौल 1 किलो 260 ग्राम रहल। ब्यूरो के प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोविंद थपलिया जानकारी देने छथि। ग्राम छ र त्यही समयमा त्यही फ्लाइटमा अर्को एकजना यात्रु लिलियन सुसान वानेजी भन्ने पनि युगान्डियन महिला हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामीले शङ्का लाएर उहाँलाई चाहिँ हामीले होटलसँग फलो गरेर होटलमा हामीले निगरानी गयौँ गोप्य रूपमा। र यो घटनापछि हामीलाई थप शङ्का लागेर चाहिँ भोलिपल्ट 31 गते होटलमा उहाँको होटलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सर्च गयौँ। सर्च गर्ने क्रममा उहाँको ब्यागेजमा विभिन्न क्याटेगोरी चक्लेटहरू स्टल थियो। उहाँको हकमा हामीले चाहिँ 31 गते होटलमा सर्च गरेपछि सामान फेला पर्यो र 1 गते 2 गतेसम्म हामीले चाहिँ उहाँलाई त्यही निगरानी गरेर उहाँले त्यो सामान कहाँ सप्लाई गर्ने हो भन्ने विषयलाई पनि हामीले थप अनुसन्धानमा राख्यौँ र जुन रिसिभ गर्ने मान्छे इन्डियाबाट 2 दिनपछि आउनुभयो। उहाँको नाम छ देवागनी पाल। देवागनी पाल चाहिँ 2 दिनपछि अस्तिको दिन चाहिँ आउनुभयो र उहाँलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर जेठ 2 गते ठमेल धोबी चौर स्थित एकटा होटल में शंकास्पद रूप में रहल युगांडा के लिलियन सुसान के सूटकेस में नुका कर राखल गेल अवस्था में 63 टा कोकीन के कैप्सूल समेत भेटल प्रहरी जानकारी देने अछि। उक्त कोकीन लेब गेल भारतीय नागरिक डेजवानी पाल के सेहो वह होटल से नियंत्रण में लक थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय वीरगंज चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना में 40 अर्ब 3 करोड़ 83 लाख 38 हजार राजस्व संकलन केने अछि। साथे उक्त कार्यालय आर्थिक मंदी के कारण बाजार सुस्तायल समय में सेहो लक्ष्य के 60.72% राजस्व संकलन केने जानकारी करौने अछि। सुखा बंदरगाह भन्सार कार्यालय के प्रमुख डॉक्टर राम प्रसाद मीणा ने चालू आर्थिक वर्ष में समग्र बाजार सस्तेलो पर अपेक्षाकृत रूप में राजस्व संकलन हो नहीं सकल जानकारी दिलेन। अखन समग्र देश के बाजार सुस्तायल हिनकर कहब सल। मांग कम भेलाक बाद आयात सेहो स्वतः घटल ओ जिक्र केने छथि। भन्सार विभाग कार्यालय के चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना के अवधि में
54 अर्ब 27 करोड 21 लाख 35 हजार राजस्व संकलन कर लक्ष्य देल गेल में कार्यालय 10 महीना के अवधि में 40 अर्ब 3 करोड़ संकलन केने अछि। भन्सार प्रमुख अधिकृत मैनाली के अनुसार सुखा बंदरगाह में सब सामान कार्गो रेल से ढुवानी होइत अछि। प्रमुख भन्सार अधिकृत मैनाली चालू आर्थिक वर्ष में आयरन ब्लेड आ मदिराजन्य पदार्थ के आयात कम भेला से सेहो राजस्व संकलन में कमी आयल जानकारी देलनि। एतऽ विशेष क औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात होइत अछि, मुदा विगत के तुलना में एहि वर्ष औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात नहीं भेल। संगे गर्मी याम शुरू भेलाक बादो एसी आ छाता जेहन सामान के आयात नहीं बढ़ल। विगत में एहि सीजन में एसी आ छाता के आयात अधिक भेला से ई वर्ष जस्ट एहि के उल्टा एसी आ छाता के आयात नहीं बढ़ल जानकारी देने छन्। कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के साउन महीना में 4 अर्ब 7 करोड़ राजस्व संकलन केने छल त भादो महीना में 4 अर्ब 57 करोड़ आ असोज महीना में 4 अर्ब 46 करोड़ तहिना उक्त कार्यालय कार्तिक महीना में 3 अर्ब 63 करोड़, अगहन महीना में 4 अर्ब 28 करोड़, पुष महीना में 3 अर्ब 75 करोड़ राजस्व संकलन केने छल। कार्यालय माघ महीना में 3 अर्ब 74 करोड़, फागुन महीना में 3 अर्ब 62 करोड़ आ चैत्र महीना में 28 करोड़ 4 अर्ब 28 करोड़ आ बैसाख महीना में 3 अर्ब 58 करोड़ राजस्व संकलन केने जानकारी देलक अछि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट कहने सबसे पार्टी विभाजन भेलाक बाद विश्वासे नहीं भ रहल जानकारी देने छथि। नेकपा एमाले के तत्कालीन महासचिव जननेता मदन कुमार भण्डारी आ तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के 31वें स्मृति दिवस के अवसर में बल्खु स्थित मदन नगर में आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रम में जिक्र करत ओली करीब 2/3 नजदीक पहुंचल कम्युनिस्ट पार्टी के दक्षिणपंथी के इशारा में फोर अपना के कम्युनिस्ट कहने व्यक्ति भूमिका खेलने देकर विश्वासे नहीं लागल जानकारी देलनि। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सुदृढ शक्तिको रूपमा अपराजय शक्तिको रूपमा आएको छ र यसले अपराजय छ भन्ने कुरा त्यस्ता चक्रव्यूहहरूलाई तोडेर स्थापित गर्यो। सबै एकातिर भएर चुनाव लडे, एमाले एक्लै चुनाव लड्यो। एक्लै चुनाव लडेर पनि एमाले आफ्नो हैसियत देखायो। कङ्ग्रेसले केही बुथ क्याप्चर गरेर प्रमुख पार्टी भएको हो, नत्र सिटको हिसाबले पनि नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी, मतको हिसाबले गएको थिए, मतको हिसाबले एमाले प्रमुख पार्टी छैन। में पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष दई युवराज केवाली, अष्टलक्ष्मी साखिया, विष्णु प्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत मदन आश्रित प्रति श्रद्धांजलि अर्पण केने छलनि। विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते चितवन के दासढुङ्गा में जीप दुर्घटना में पड़कर पार्टी के तत्कालीन महासचिव मदन आ संगठन विभाग के प्रमुख आश्रित के निधन भेल छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा गिरिबन्धु टी स्टेट की जगह बिक्री कर एमाले नेतृत्व के सरकार कार्य केने जानकारी देनी अछि। प्रजातांत्रिक विचार समाज बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजना केने कार्यक्रम में देउवा गिरिबन्धु टी स्टेट के जगह बिक्री कर निर्णय एमाले सरकार के लो अखन केपी ओली दोष नहीं ल रहल जानकारी देलनि। संघीय ओली जहन नेता के झूठ बजनाई शोभा नहीं द रहल टिप्पणी सेहो केलनि। संघीय ओ अपन बाजल बात के स्वीकार करने समेत ओली के सुझाव देने छथि। काङ्ग्रेसको पाला भएको भने आफूले निर्णय गर्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्छ। कहिले कुन पाला भयो, कसले भयो भन्ने भइहाल्यो नि त, काङ्ग्रेस पाला भयो भने। त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो कुरा चाहिँ नि उहाँ जस्तो नेताले भन्न सक्दैन। आफूले गरेको कुरा गरेको भन्ने के आपत्ति छ उहाँले। त्यसै कारण चाहिँ नि उहाँले काङ्ग्रेसको आफूले चाहिँ काङ्ग्रेसको अदालतले उहाँलाई भनिहाल्यो, उहाँ के भन्नु छ अध्यक्ष काङ्ग्रेस पाला भएको छ, काङ्ग्रेस पाला दिजाउनु भएको भएको भएपछि त्यस कारण चाहिँ नि यस्तो कुरा उहाँले बोल्नुभयो। त्यो चाहिँ नेता यस्तो मान्छेले यस्तो चाहिँ बोल्नु हुँदैन थियो भनेर उदाहरण छ। मलाई धेरै कुरा यहाँ भन्नु छैन। अब अरू कुराहरू बसेको भन्दा जो तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुभएको छ विचार सुरु राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ,
यसकै लागि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ नि मैले धेरै कुरा यहाँ भन्नु छैन, धेरै कुरा साथीहरूले बोलिसक्नु भएको छ, धेरै कुरा दोहोऱ्याएर भने केही छैन। अझ ऐना कांग्रेस के नेता डॉक्टर शेखर कोइराला गृह मंत्री पद में रहकर अपन सबटा प्रमाण नष्ट कर खोज रहल आरोप लगौलेन। कांग्रेस जनता उठैने बात के संसद मार्फत स्पष्ट रखने हिनकर सेहो कहब सल। संगे राजा के धमकी से समेत नहीं डेराइल कांग्रेस कोनो दल के धमकी समेत नहीं मानत स्पष्ट केलैन। र उहाँले नै गृहमन्त्री भएको नाताले उहाँ तपाईँको पुलिस प्रशासनको पनि चिफ हुनुभयो, त उहाँले कसरी न्याय दिन सक्नुहुन्छ? अब यो कुरामा सत्ता पक्षका साथीहरू, सत्ता पक्षका दलहरू स्वीकार्ने पक्षमा देखिरहनु भएको छैन। यो गम्भीर प्रकृतिको विषय भएर अगाडि बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले जनताले सडकमा उठाएको कुरा, कसैले मकै पोलेर तपाईको सहकारीमा पैसा राख्या होला। कोइराला सत्ता के खेले के कारण जसपा नेपाल पार्टी फुटल जिक्र हो केलाई था। सरकार जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए फिनलैंड सरकार से प्राप्त होबो अनुदान सहायता स्वीकार कर निर्णय केलक अछि। सिंहदरबार में बृहस्पति दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से जलवायु परिवर्तन अनुकूल कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए फिनलैंड सरकार से प्राप्त होबो लागल 13 मिलियन यूरोप अनुदान सहायता स्वीकार कर निर्णय केलक अछि। बैसार से नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष में प्राध्यापक डॉक्टर लेखनाथ शर्मा के नियुक्त कर समेत निर्णय कयल गेलै त न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति के अध्यक्ष में संगीता खड्का के नियुक्ति कर सरकार के प्रवक्ता रेखा शर्मा जानकारी देलिन्। सहायता स्वीकार गर्ने भन्नुभएको छ र अब अर्को यो केही बढुवा र केही नियुक्तिका प्रस्ताव छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री लोकनाथ पौडेललाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उहाँ अहिले मध्य प्रदेशको कायम मुकायम सचिवको कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरण अन्तर्गतको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा श्री प्राध्यापक डाक्टर लेखनाथ शर्मालाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको रिक्त अध्यक्ष पदमा श्री संगीता खड्का काठमाडौँलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। ऐना बैसार से नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण अंतर्गत के राजप्रकांत्रिक विशिष्ट श्रेणी के पद में लेखनाथ पौडेल के बढुवा कर निर्णय कयल गेलै त नेपाल कृषि वन सेवा समूहीकरण अंतर्गत राजप्रकांत्रिक विशिष्ट श्रेणी के पद में राजेन्द्र प्रसाद पौडेल के बढुवा कर निर्णय कयल गेल। सरकार के प्रवक्ता शर्मा जानकारी देने छलिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल दासढुङ्गा घटना के संबंध में गंभीर खोजी होबो परत जिक्र केने था। मदन आश्रित के 31 स्मृति दिवस के अवसर में बृहस्पति दिन काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में नेपाल मदन भण्डारी की हत्या कर जेहिन भेल दास ढुङ्गा दुर्घटना विषय में गंभीर खोजी कर परत जिक्र केने छैन। दास ढुङ्गा दुर्घटना बाद पद्मरत्न तुलाधर के संयोजक में छानबीन कमिटी आई के बाद केपी ओली नेतृत्व में छानबीन समिति बनला के बाद ठोस निचोड़ आव नहीं सकल हिनकर कहब सल। नेपाल दास ढुङ्गा दुर्घटना के साक्षी अमर लामा के समेत हत्या भेला के बाद ई घटना थप रहस्यमय बनल जिक्र केलैन। कमिटीबाट कुनै खास कुराहरू आउन सकेन र त्यो अझै दुर्घटनाका सन्दर्भमा गम्भीर हामीले खोजी गर्नु आवश्यक छ। दुर्घटनाको अन्तिम साक्ष्य अमर लामालाई बीचमा हारियो। कीर्तिपुरमा गइरहेको बेलामा उनलाई गोली हानेर मारियो, त्यो पनि रहस्यमय छ। कुनै पार्टीसँग जोडिएका मान्छेले उनलाई मारे भन्ने कुरा छ। सम्बन्धित पार्टीले पनि के हो
के भएको हो भन्ने बारेमा यो छानबिन गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ। त्यसो हुनाले इतिहासको त्यो अत्यन्तै दुःखद ओ दासढुङ्गा दुर्घटना के छानबीन में सबके सहयोग आवश्यक रहल जिक्र से हो के था। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम फेर से नया रिकॉर्ड कायम भेल अछि। नेपाल सोनचानी व्यवसायी महासंघ बृहस्पति दिन के लिए निकालने मूल्य सूची अनुसार छापामाल सोन के दाम प्रति तुला 1,40,000 तय केने अछि। ई दाम अखन धरि के तुलना में सबसे अधिक महग संगे ऐसा पहिने 1,600 रुपया से बढ़ल अछि। स्थानीय बाजार में सोन के दाम अखन धरि 1,40,000 नहीं पुगल सल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ल संगे नेपाली बाजार में सेहो प्रभाव पड़ल महासंघ के कहब रहल अछि। बैसाख 9 गते सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग होइत 1,39,300 रुपया धरि कारोबार भेल सल तऽ ई आइ सोन के नया रिकॉर्ड निर्धारण कयल गेल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।